किताब मुकद्दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के पहले बाब की तिलावत पौलुस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, और तमाम अखिया के सब मुकद्दसों के नाम। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उसकी तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुंचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज़्यादा होती जाती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली में भी हो। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज़्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा न रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जलाता है। चुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीले से मिली, उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें। क्योंकि हमको अपने दिल की इस गवाही पर फख्र है कि हमारा चाल चलन दुनिया में और ख़ासकर तुम में जिस्मानी हिकमत के साथ नहीं, बल्कि खुदा के फजल के साथ, यानी ऐसी पाकीज़गी और सफाई के साथ रहा जो खुदा के लायक है। हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते सिवा उनके जिन्हें तुम पढ़ते या मानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। चुनाचे तुम में से कितनों ही ने मान भी लिया कि हम तुम्हारा फ़ख्र है, जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु के दिन तुम भी हमारा फ़ख्र होगे। और इसी भरोसे पर मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊँ, ताकि तुम्हें एक और नेमत मिले, और तुम्हारे पास होता हुआ मकदूनिया को जाऊँ, और मकदूनिया से फिर तुम्हारे पास आऊँ, और तुम मुझे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो। बस मैंने जो ये इरादा किया था, तो क्या तलवून मजाजी से किया था, या जिन बातों का कसद करता हूँ, क्या जिस्मानी तौर पर करता हूँ कि हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ? खुदा की सच्चाई की कसम कि हमारे उस कलाम में जो तुमसे किया जाता है, हाँ और नहीं दोनों पाई नहीं जाती। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसकी मुनादी हमने यानी मैंने और सिलवानुस और तीमुथियुस ने तुम में की, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्योंकि खुदा के जितने वादे वो सब उसमें हाँ के साथ है, इसलिए उसके ज़रिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है, और जिसने हमको मसा किया, वो खुदा है, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाने में रूह को हमारे दिलों में दिया। मैं खुदा को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक करंथस में इस वास्ते नहीं आया कि मुझे तुम पर रहम आता है। ये नहीं कि हम ईमान के बारे में तुम पर हुकूमत जताते हैं, बल्कि खुशी में तुम्हारे मददगार हैं, क्योंकि तुम ईमान ही से कायम रहते हो। आमीन। किताब मुकद्दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के दूसरे बाब की तिलावत मैंने अपने दिल में ये कसद किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर ना हो। क्योंकि अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा सिवा उसके जो मेरे सबब से गमगीन हुआ। और मैंने तुमको वही बात लिखी थी, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनके सबब से गमगीन हूँ। क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सब की है। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगीरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। और अगर कोई शख्स गम का बायस हुआ है तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि ताकि उस पर ज़्यादा सख्ती ना हो, किसी कदर तुम सबके गम का बायस हुआ। यही सज़ा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई, ऐसे शख्स के वास्ते काफ़ी है। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ़ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो। क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आज़मानों के सब बातों में फरमाबरदार हो या नहीं। जैसे तुम कुछ माफ़ करते हो, उसे मैं भी माफ़ करता हूँ। क्योंकि जो कुछ मैंने माफ़ किया, अगर किया तो मसीह का कायम मकाम होकर तुम्हारी खातर माफ़ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं।
اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو طروآس میں آیا اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا تو میری روح کو آرام نہ ملا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتس کو نہ پایا، بس اس سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو چلا گیا۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہے۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے۔ اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے دوسرے خط کے 30 باب کی تلاوت۔ کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکیں، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے دوسرے خط کے 4 باب کی تلاوت۔ پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلواگر ہو۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ ہم ہر طرف سے مصیبت اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت کے لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ پس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس لیے
کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے دوسرے خط کے 5ویں باب کی تلاوت۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانے میں دیا، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو خواہ جلا وطن اس کو خوش کرے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ پس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اور اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے ہیں، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے دوسرے خط کے 6 باب کی تلاوت۔ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دہنے بائیں ہیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے۔ گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں، گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں، مرتے ہوں کی مانند ہے مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہے مگر جان سے مارے نہیں جاتے، غمگینوں کی مانند ہے لیکن ہمیشہ
खुश रहते हैं। कंगालों की मानद है मगर बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानद है तो भी सब कुछ रखते हैं। ऐ ग्रंथियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में कुशादा दिल हो जाओ। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बिलाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है। क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को न छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। आमीन। किताब मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 7वें बाब की तिलावत। ये खुदावंद कादे मुतलक का कौल है। बस ऐ अजीज़ों, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएं। हमको अपने दिल में जगह दो। हमने किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस के हो कि हम तुम एक साथ मरें और जिएं। मैं तुमसे बड़ी दिलेरी के साथ बातें करता हूँ। मुझे तुम पर बड़ा फख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है। जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन ना मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थी, अंदर दहशतें, तो भी आजों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तीतस के आने से हमको तसल्ली बख्शी, और ना सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको तुम्हारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, तुम्हारा गम और तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। गो मैंने तुमको अपने खत से गमगीन किया मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था। चुनाचे देखता हूँ कि उस खत से तुमको गम हुआ। गो थोड़े ही अरसे तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान न हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। बस देखो इसी बात ने कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तुम में किस कदर सरगर्मी और उज़र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अमर में बरी हो। बस अगरचे मैंने तुमको लिखा था, मगर ना उसके बायस लिखा जिसने बेइंसाफ़ी की और ना उसके बायस जिस पर बेइंसाफ़ी हुई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हुजूर तुम पर ज़ाहिर हो जाए। इसलिए हमको तसल्ली हुई है, और हमारी इस तसल्ली में हमको तीतस की खुशी के सबब से और भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सबके बायस उसकी रूह फिर ताज़ा हो गई। और अगर मैंने उसके सामने तुम्हारी बाबत कुछ फ़ख्र किया तो शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जिस तरह हमने सब बातें तुमसे सच्चाई से कहीं, उसी तरह जो फ़ख्र हमने तीतस के सामने किया वो भी सच निकला। और जब उसको तुम सबकी फरमाबरदारी याद आती है कि तुम किस तरह डरते और कांपते हुए उससे मिले, तो उसकी दिली मोहब्बत तुमसे और भी ज़्यादा होती जाती है। मैं खुश हूँ कि हर बात में तुम्हारी तरफ से मेरी खातिर जमा है। आमीन। किताब मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 8वें बाब की तिलावत। अब ऐ भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। और मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने मकदूर के मुआफ़िक बल्कि मकदूर से भी ज़्यादा अपनी खुशी से दिया, और इस खैरात और मुक़द्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की, और हमारी उम्मीद के मुआफ़िक ही नहीं दिया, बल्कि अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्ज़ी से हमारे सुपुर्द किया। इस वास्ते हमने तीतुस को नसीहत की कि जैसे उसने पहले शुरू किया था वैसे ही तुम में इस खैरात के काम को पूरा भी करे। बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाऊं।
क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। और मैं इस अमर में अपनी राय देता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है, इसलिए कि तुम पिछले साल से ना सिर्फ इस काम में बल्कि इसके इरादे में भी अव्वल थे। बस अब इस काम को पूरा भी करो ताकि जैसे तुम इरादा करने में मुस्तद थे वैसे ही मकदूर के मुआफ़िक तकमील भी करो, क्योंकि अगर नीयत हो तो खैरात उसके मुआफ़िक मकबूल होगी जो आदमी के पास है, ना उसके मुआफ़िक जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुमको तकलीफ़ हो, बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी दौलत से उनकी कमी पूरी हो ताकि उनकी दौलत से भी तुम्हारी कमी पूरी हो और इस तरह बराबरी हो जाए। चुनांचे लिखा है कि जिसने बहुत जमा किया उसका कुछ ज़्यादा ना निकला और जिसने थोड़ा जमा किया उसका कुछ कम ना निकला। खुदा का शुक्र है जो तीतुस के दिल में तुम्हारे वास्ते वैसी ही सरगर्मी पैदा करता है, क्योंकि उसने हमारी नसीहत को मान लिया बल्कि बड़ा सरगर्म होकर अपनी खुशी से तुम्हारी तरफ रवाना हुआ। और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा जिसकी तारीफ खुशखबरी के सबब से तमाम कलीसिया में होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कलीसियाओं की तरफ से इस खैरात के बारे में हमारा हम सफ़र मुकर्रर हुआ। और हम ये खिदमत इसलिए करते हैं कि खुदावंद का जलाल और हमारा शौक़ ज़ाहिर हो। और हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी खैरात के बारे में खिदमत करते हैं उसकी बाबत कोई हम पर हर्फ न लाए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तदबीर करते हैं जो ना सिर्फ खुदावंद के नज़दीक भली हैं बल्कि आदमियों के नज़दीक भी। और हमने उनके साथ अपने उस भाई को भेजा है जिसको हमने बहुत सी बातों में बारहा आजमा कर सरगर्म पाया है, मगर चूंकि उसको तुम पर बड़ा भरोसा इसलिए अब बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अगर कोई तीतुस की बाबत पूछे तो वो मेरा शरीक और तुम्हारे वास्ते मेरा हम खिदमत है। अगर हमारे भाइयों की बाबत पूछा जाए तो वो कलीसियाओं के कासिद और मसीह का जलाल है। बस अपनी मोहब्बत और हमारा वो फ़ख्र जो तुम पर है कलीसियाओं के रूबरू उन पर साबित करो। आमीन। किताब मुकद्दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 9वें बाब की तिलावत जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फजूल है, क्योंकि मैं तुम्हारा शौक़ जानता हूँ जिसके सबब से मकदूनिया के लोगों के आगे तुम पर फ़ख्र करता हूँ कि अखिया के लोग पिछले साल से तैयार हैं और तुम्हारी सरगर्मी ने अक्सर लोगों को उभारा। लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फ़ख्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो बेअसल न ठहरे बल्कि तुम मेरे कहने के मुआफ़िक तैयार रहो। ऐसा न हो कि अगर मकदूनिया के लोग मेरे साथ आएँ और तुमको तैयार ना पाएँ तो हम ये नहीं कहते कि तुम उस भरोसे के सबब से शर्मिंदा हो। इसलिए मैंने भाइयों से ये दरख्वास्त करना ज़रूर समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी मौदा बख्शिश को पेशतर से तैयार कर रखें ताकि वो बख्शिश की तरह तैयार रहे, ना कि ज़बरदस्ती के तौर पर। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में चढ़ाया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनांचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अबद तक बाकी रहेगी। पास जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज़ को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफ़ा होती हैं बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। इसलिए कि जो नीयत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो, उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आमीन। किताब मुकद्दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 10वें बाब की तिलावत। मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज़ और पीठ पीछे तुम पर दिलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दिलेर न होना पड़े जिससे मैं बाज़ लोगों पर दिलेर होने का कसद रखता हूँ जो हमें यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल है।
चुनांचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है डाल देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्माबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। तुम तो उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आंखों के सामने हैं। अगर किसी को अपने आप पर यह भरोसा है कि वो मसीह का है तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि अगर मैं इस इख्तियार पर कुछ ज़्यादा फ़ख्र भी करूं जो खुदावंद ने तुम्हारे बनाने के लिए दिया है ना कि बिगाड़ने के लिए, तो मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। क्योंकि हम अपने आप को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाते जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की सूरत में होता, बल्कि हम मसीह की खुशखबरी देते हुए तुम तक पहुंच गए थे। और हम अंदाजे से ज़्यादा यानी औरों की मेहनतों पर फ़ख्र नहीं करते, लेकिन उम्मीदवार हैं कि जब तुम्हारे ईमान में तरक्की हो तो हम तुम्हारे सबब से अपने इलाके के मुआफ़िक और भी बढ़ें, ताकि तुम्हारी सरहद से परे खुशखबरी पहुंचा दें, ना कि गैर के इलाके में बनी बनाई चीज़ों पर फ़ख्र करें। गर्ज जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करें, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। आमीन। किताब मुक़द्दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 11वें बाब की तिलावत। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुमार की मानद मसीह के पास हाजिर करो। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है जिसके हमने मनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो न मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल न किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उस अफसर रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशौर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था तो अभी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था। और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाके में कोई शख्स मुझे ये फ़ख्र करने से न रोकेगा। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है, लेकिन जो करता हूँ वही करता रहूँगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका न दो, बल्कि जिस बात पर वो फ़ख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकलें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के माफूक होगा। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना समझे, वरना बेवकूफ़ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फ़ख्र करूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावंद के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूँ जो फ़ख्र करने में होती है। जहाँ और बतेरे जिस्मानी तौर पर फ़ख्र करते हैं, मैं भी करूँगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचे मारता है तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दिलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दिलेर हूँ। क्या वही अब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वही अब्राहम की नस्ल है? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, 12 मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकू के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठ
झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कुशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज़ आदब आती है। किसकी कमज़ोरी से मैं कमज़ोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुताल्लिक़ हैं। खुदावंद यीशु का खुदा और बाप जिसकी अब तक हमद हो जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकिम ने जो बादशाह इत्ताश की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बिठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह से दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया। आमीन। किताब मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 12वें बाब की तिलावत मुझे फ़ख्र करना ज़रूर हुआ। अगरचे मुफीद निपस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से इनायत हुए, उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि वो यकयक्ति से आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम के बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यक फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फ़ख्र करूंगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमज़ोरियों के फ़ख्र ना करूंगा। और अगर फ़ख्र करना चाहूँ भी तो बेवकूफ़ न ठहरूंगा, इसलिए कि सच बोलूँगा, मगर तो भी बाज रहता हूँ ताकि कोई मुझे उससे ज़्यादा न समझे जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल न जाऊँ। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया कि यह मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। मैं बेवकूफ़ तो बना, मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ़ करना चाहिए था। इसलिए कि मैं उन अफसल रसूलों से किसी बात में कम नहीं, अगरचे कुछ नहीं हूँ। रसूल होने की अलामतें कमाल सब्र के साथ निशानों और अजीब कामों और मौजों के वसीले से तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर हुई। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम ठहरे, बजुस इसके कि मैंने तुम पर बोझ न डाला। मेरी ये बेइंसाफ़ी माफ़ करो। देखो, ये 3री बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और तुम पर बोझ न डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाह हूँ। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूंगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ न डाला हो, मगर मकार जो हुआ इसलिए तुमको फरेब देकर फंसा लिया हो। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी की मार्फत दगा के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। बस क्या तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? क्या हम दोनों का चाल चलना एक ही रूह की हिदायत के मुताबिक न था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर न चले? तुम अभी तक यही समझते होगे कि हम तुम्हारे सामने उज़्र कर रहे हैं। हम तो खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। और ऐ प्यारो, ये सब कुछ तुम्हारी तरक्की के लिए है, क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूँ वैसा ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, बदगोइयाँ, गीबत, शेखी और फसाद हों। और फिर मैं जब आऊँ तो मेरा खुदा मुझे तुम्हारे सामने आजिज़ करे और मुझे बहुतों के लिए अफसोस करना पड़े जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और उस नापाकी और हरामकारी और शहवत प्रस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा नहीं की। आमीन। किताब मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 13वें बाब की तिलावत। ये 3री बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। जैसे मैंने जब दूसरी दफ़ा हाजिर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कहे देता हूँ कि अगर फिर आऊँगा तो दरगुजर ना करूँगा, क्योंकि तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है और वो तुम्हारे वास्ते कमज़ोर
नहीं बल्कि तुम में जोरावर है। हाँ, वो कमज़ोरी के सबब से मसलूब हुआ, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से ज़िंदा है। और हम भी उसमें कमज़ोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से ज़िंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी ना करो, इस वास्ते कि हम मकबूल मालूम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करो, चाहे हम नामकबूल ही ठहरें। क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। जब हम कमज़ोर हैं और तुम जोरावर हो, तो हम खुश हैं और ये दुआ भी करते हैं कि तुम कामिल बनो। इससे मैं गैर हाजिरी में ये बातें लिखता हूँ ताकि हाजिर होकर मुझे उस इख्तियार के मुआफिक सख्ती ना करना पड़े जो खुदा ने मुझे बनाने के लिए दिया है, ना कि बिगाड़ने के लिए। गर्ज है भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक पोसा लेकर सलाम करो। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।